इंद्रदेव ने किया कर्ण के घोड़े को अंधा। इस पर मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा कि सूर्य की लालिमा धीरे धीरे गगन में फैल रही थी। युद्ध भूमि पर सन्नाटा था, लेकिन वातावरण में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था। अंगराज कर्ण अपनी रथ की लगाम थामे युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में अर्जुन आने वाले धर्म थे। अर्जुन धर्म के पक्ष में थे और कर्ण अधर्म के पक्ष में था। और यह युद्ध केवल दो वीरों का नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म और अधर्म की परीक्षा का संग्राम था। आइए मेरे सभी साथियों, इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से देखते हैं। जिस भाई ने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। इंद्रदेव जो अर्जुन के पिता और देवताओं के राजा थे, यह भली भांति जानते थे कि यदि कर्ण अपने संपूर्ण बल से लड़े तो अर्जुन के लिए विजय कठिन हो जाएगी। वे पहले ही कर्ण से उनका अमोघ कवच और कुंडल दान के रूप में ले चुके थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बना करके महारथी कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले लिए थे, जबकि सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को बता दिया था। लेकिन फिर भी जो कर्ण दानवीर के नाम से जाना जाता था, उसने अपना अमोघ कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए थे। इंद्र ने देवलोक में बैठकर अपने दूतों को बुलाया और बोले, यदि कर्ण अपने श्रेष्ठतम रूप में युद्ध करे तो अर्जुन पर संकट आ सकता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अर्जुन की विजय सुनिश्चित हो जाए। इस पर एक देवदूत ने कहा, प्रभु, कर्ण का सबसे बड़ा सहारा उनका रथ और उनके घोड़े हैं। यदि उनके घोड़े को अंधा किया जाए तो उनका संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्रदेव को यह योजना बहुत पसंद आई। वे तुरंत स्वयं ही ब्राह्मण का वेश धरकर धरती पर उतरे और कर्ण के रथ तक पहुंचे। कर्ण, जो कि अपने दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव को देखते ही हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, मैं तुम्हारे घोड़ों पर एक दिव्य अनुष्ठान करना चाहता हूँ जिससे वे अमर हो जाएं और कभी थके नहीं। कर्ण को इसमें कोई कपट नहीं दिखा। वे प्रसन्नतापूर्वक बोले, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कृपया आप मेरे घोड़ों को यह वरदान दें। इंद्रदेव ने मंत्रोच्चार किया, लेकिन वास्तव में यह कोई वरदान नहीं बल्कि एक मायावी जाल था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कर्ण के घोड़ों की आंखों में एक अदृश्य अंधकार छा गया। वे नेत्रहीन हो गए और घबराकर रथ में उछलने लगे। कर्ण को तुरंत समझ आ गया कि उनके साथ कोई छल हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो कर्ण को अपने घोड़ों को संभालने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। उनके घोड़े अंधे थे, वे दिशा नहीं पहचान पा रहे थे, जिससे कर्ण का रथ बार बार असंतुलित हो रहा था। दूसरी ओर अर्जुन का रथ पूरी तरह नियंत्रित था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं सारथी थे। कर्ण ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन रथ के असंतुलन ने उन्हें बार बार विचलित किया। युद्ध भूमि पर उपस्थित योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कर्ण, जो अपने रथ संचालन में अद्वितीय माने जाते थे, आज इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं। शस्त्रों की टंकार, तलवारों की चमक और रणभूमि की गर्जना के बीच कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति अर्जुन पर प्रयोग की, लेकिन उनके घोड़ों की अवस्था उन्हें क्षण भर कठिनाइयों में डाल रही थी। फिर वह क्षण आया जब कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया। उन्होंने पूरी शक्ति से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ में ही उनकी शक्ति खराब हो गई। उन्होंने सारथी शल्य से कहा, रथ को निकालो, हमें यह युद्ध पूरा करना ही होगा। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, शल्य स्वयं यह जानते थे कि यह युद्ध अब समाप्त होने वाला है। कर्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया कि धर्म युद्ध में जब कोई योद्धा असहाय हो तब आक्रमण नहीं किया जाता। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु का निर्मम वध किया था। यह समय धर्म और अधर्म का निर्णय करने का है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अंजलिक नामक बाण का संधान किया और कर्ण पर प्रहार किया।
एक दिव्य प्रकाश के साथ कर्ण इस संसार से विदा हो गए। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि नियति और भाग्य के अद्भुत खेल की है। कर्ण जो अपने दानवीरता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, उनके साथ एक के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिन्होंने उनके अंत को निश्चित कर दिया। इंद्रदेव ने कर्ण के घोड़ों को अंधा कर दिया, जिससे वे अपने रथ को नियंत्रित नहीं कर सके। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि महाभारत केवल वीरों की युद्ध भूमि नहीं थी, बल्कि यह देवताओं, भाग्य और समय का अद्वितीय खेल था। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।